अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अफशाना मंजूर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर वरदान IVF क्लिनिक श्रीनगर से। IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, ये एक ऐसा प्रोसीजर, ऐसी टेक्निक या ऐसा तरीका है जिसमें हम सबसे पहले औरत की बच्चेदानी को तैयार करते हैं। उसे हम खास किस्म की दवाइयाँ देते हैं जिससे उसके अंडे बनने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। कुछ दिन बाद उसके अंदर हम कुछ ऐसे इंजेक्शंस देते हैं जिससे वो एग्स जो अंडे हैं वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो जाएं, यानी कि बढ़ जाए। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो पूरे अंडे जो हैं वो जब मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं, तो हम उन्हें उनकी ओवरी से बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम एग पिकअप कहते हैं। फिर उसी दिन उसके हस्बैंड का भी सैंपल लिया जाता है और लैब में उनका स्पर्म और ये जो एग जो हमने निकाला हुआ होता है उसे लैब में मिलाया जाता है और एक बच्चा बना दिया जाता है। कुछ दिन बाद, 3 दिन या 5 दिन बाद, हम उस बच्चे को औरत की बच्चेदानी में डाल देते हैं। स्पर्म और इस अंडे को मिलाकर लैब में तैयार किया जाता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। जब बच्चा 3 दिन का हो जाता है तो उसे एम्ब्रियो कहते हैं, जब 5 दिन का हो तो उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम 5 दिन के बच्चे को ही यूट्रस में डाल दें, औरत के यूट्रस में डाल दें, क्योंकि उससे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसके 14 दिन तक हम उस औरत को कुछ खास किस्म की दवाइयाँ देते हैं जिसकी वजह से जो ब्लास्टोसिस्ट हमने उसके अंदर डाला हुआ होता है उसकी अच्छे से ग्रोथ हो जाए और वो यूट्रस में यानी कि बच्चेदानी में सही जगह लग जाए। फिर 14 दिन बाद जब उस औरत का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम कुछ दवाइयाँ बदल देते हैं ताकि उसकी प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल रहे और स्मूथली 9 महीने तक चलती रहे। जब हमें लगता है कि सब कुछ स्मूथली जा रहा है तो हम कुछ दवाइयाँ कम कर देते हैं, कुछ दवाइयाँ बदल देते हैं और ऐसे पेशेंट्स को हम ये मशवरा देते हैं कि वो 9 महीने हमारे पास आकर अपना चेकअप जो है वो कराते रहें। IVF से बच्चा होने के चांसेस 70 to 80% है, यानी कि अगर हम 10 केसेस IVF के करते हैं तो उसमें से 7 से 8 पेशेंट्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं, वो भी पहली बार में। IVF उन पेशेंट्स में होता है जिनमें ट्यूबल ब्लॉकेज, एंडोमेट्रियोसिस या 6 महीने से ज़्यादा ओवेरियन स्टिमुलेशन की मेडिसिन लेने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो। वैसे ही मर्दों में स्पर्म्स की कमी, स्पर्म्स की क्वालिटी का अच्छा ना होना, स्पर्म्स का डेड होना, ऐसे बहुत सारे रीजंस है और भी कई रीजंस है जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, वो भी नेचुरल तरीके से। ऐसे पेशेंट्स में IVF हो सकता है।